फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज से हम अपना रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और रीजनिंग में द वेरी फर्स्ट टॉपिक आज हमारा होगा दोस्तों कैलेंडर। और सबसे पहले मैं रीजनिंग में आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कैलेंडर हो गया, क्लॉक है, सिलोजिज्म है, ठीक है, नंबर सिस्टम है, वो भी रीजनिंग का ही पार्ट है और वो मैथमेटिक्स से भी आप लोगों को काम आने वाला है। ठीक है, चले इसी प्रकार मैं आज आप लोगों का कौन सा टॉपिक करा रहा हूँ दोस्तों, कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में ध्यान रखिएगा, टोटल कैलेंडर में हम 8 टाइप पढ़ने वाले हैं, 8 टाइप्स। ठीक है, कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो द वेरी फर्स्ट टाइप कौन से दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी फर्स्ट टाइप है सेम ईयर, समान वर्ष। अब ये क्या है, यानी आप लोगों से ना सबसे पहले क्वेश्चन का ढंग पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहां पे क्वेश्चन आएगा ऐसे कि वर्ष 1995 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। आप लोगों से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई 1995 जैसा, 1995 जैसा नेक्स्ट जो ईयर है बिल्कुल हूबहू वैसा ही बिल्कुल कॉपी, वो कौन सा वर्ष होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से आते हैं। या इससे पिछला पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से कि 1995 जैसा पिछला वर्ष कौन सा था, यानी जो बिल्कुल कॉपी थे। ठीक है, देखिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जैसे 95 लिखा मैंने, पूरा ईयर 1995, इसके लास्ट के दो डिजिट उठाओ 95 और इसको आप लोगों को क्या करना है, सिंपल 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करके देखो एक बार कितना आया, पहले डिवाइड करते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 1 और 5, ठीक है, 4 तिये 12, यानी आप लोगों को देखना है दोस्तों रिमाइंडर हमारा कितना आया। रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे शेषफल आया दोस्तों 3। हम लोगों को ना ऐसे क्वेश्चन में बस रिमाइंडर ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों का रिमाइंडर आया 3 और हमारा क्वेश्चन है ये अगले वर्ष वाला, अगले वर्ष वाला का हमारा कोड है दोस्तों ये। अब ये क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा ना कि अगला वर्ष यानी 1995 जैसा हूबहू कौन सा ईयर होगा, तो आप लोगों को क्या करना है एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब भी आप लोग 4 से किसी को भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो शेष फल आप लोगों का ना या तो 0 बचेगा, यानी या तो वो पूरा भाग हो जाएगा भाई 4 से, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। 3 से ज्यादा रिमाइंडर आप लोगों का नहीं बचेगा, क्योंकि मान लो यहां पे 4 बचता भाई, तो 4 से तो वो फिर से डिवाइड हो जाता। यानी कहने का मतलब रिमाइंडर या तो आपका 0 बचेगा, या 1 बचने वाला है, या 2 बचने वाला है, या 3 बचने वाला है। समझ आया? आप लोगों को जस्ट करना क्या है, ये है फॉर द अपकमिंग ईयर्स के लिए हमारा कोड। यानी जब भी आपसे पूछा जाए अगला वर्ष ऐसा कौन सा होगा, तो आप लोगों को ये ट्रिक अपनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसे देखिए, इसे हमारा शेषफल कितना है दोस्तों 3। अब 3 का कोड देखो, 3 का कोड यहां पे कोड लिखा हुआ है वर्ष, यहां पे रिमेनिंग 3 अगर बचता है तो कोड क्या हमारा +11। यानी आप लोगों को क्या करना है कि अब 1995 में जितना आप लोगों का क्वेश्चन दिया था उसमें 11 ऐड कर दीजिए, सिंपल 5 1 6 0 और 2006, यानी 1995 जैसा अगला वर्ष आप लोगों का कौन सा होगा, 2006 होगा। समझ आया? इस प्रकार आप लोगों को करना है। आप लोगों को जस्ट ये ध्यान रखने होंगे दोस्तों, ये तो याद ही रखना होगा आप लोगों को, +28 +6, यानी जब भी रिमेनिंग 0 बचेगा, शेषफल कुछ ना बचे तो आप लोगों को +28 करना है, 1 बचे तो +6 करना है, 2 बचे तो +11 करना है, 3 बचे फिर क्या करना है, +11 करना है। समझ आया? ये तो है दोस्तों फॉर द अपकमिंग ईयर्स, यानी जब भी अगला साल पूछा जाएगा तो आप लोगों को प्लस करना है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि 1995 जैसा पिछला वर्ष कौन सा था, यानी इससे पीछे, तो जब भी पीछे की बात होगी ना दोस्तों ये कोड आएंगे हमारे। अब की बार आप लोगों का ये जो बदल जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये है पिछले वर्षों के लिए हमारा कोड। यानी अगर आपका रिमेनिंग यहाँ पे 0 बचता तो आप लोगों को -28 करना होगा, 1 बचेगा तो -11, 2 बचेगा फिर -11, 3 बचेगा -6 करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, बस ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोगों को जस्ट याद रखना है 28 11 11 और 6। ठीक है, दोनों में 28 11 11 और 6 तो कॉमन है। आप लोगों को जब भी पीछे जाना होगा ना, पीछे यानी जब भी पिछला वर्ष पूछा जाए, तो आप लोगों को ध्यान रखना सबसे पहले सबसे बड़ा माइनस करना है, फिर उससे छोटे वाला माइनस, फिर उससे छोटे वाला माइनस, फिर उससे सबसे छोटे वाला माइनस। यानी ये तो आप लोगों का सीक्वेंस बन रहा है, -28 -11 -11 और -6। भाई पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे और आगे वाला पूछा जाए तो आपको प्लस करना है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन प्लस करते वक्त ये कोड ध्यान रखना, ये जो 6 है ये 1 रिमेनिंग आएगा तभी यहाँ पे आएगा आप लोगों का। ठीक है,
ये यहाँ पे माइनस वालों में ये कोड है, प्लस वालों में आप लोगों का ये कोड रहेगा। मान लो अब इसी का निकालो कि 1995 जैसा पिछला वर्ष कौन सा था। अब फिर से वही ट्रिक, लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, 95 4 से डिवाइड करो, कितना आया शेषफल से, ध्यान शेषफल से हमारा बस लेना देना है। शेषफल यहाँ पे कितना है दोस्तों, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब 3 यानी हमसे पिछला पूछा गया है, पिछले में हमको माइनस करना पड़ेगा कितना, 3 का कोड देखिए कितना है, 3 का कोड -6, यानी हमको 1995 में से -6 करना पड़ेगा और यही हमारा क्या आएगा फिर आंसर आएगा 1989। अब की बार क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। समझ आया आप लोगों को। चले 1-2 क्वेश्चन आप लोग करके देखो दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, चले अब 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं यहां से। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए, देखिए अब क्वेश्चन है अगला, आप लोग बताएं क्वेश्चन सेकंड कि भाई आपसे पूछा गया वर्ष 1991 जैसा, 1991 जैसा, ठीक है, अगला वर्ष कौन सा होगा। इससे नेक्स्ट बताना है और इससे पिछले वाला बताना है, लास्ट। ठीक है, 1991 जैसा अगला वर्ष भी बताना है और पिछले वाला वर्ष भी बताना है। तो फिर से हमारा ट्रिक क्या था दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आते ही आप लोगों को क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट उठाओ 91, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना है, देखिए 4 दूनी 8, 1 1 4 दूनी 8, यानी फिर से रिमाइंडर आप लोगों का दोस्तों कितना बचा, बस हमको रिमाइंडर से ध्यान रखना, रिमाइंडर बचा 3 और पीछे जाना था दोस्तों, सॉरी अब पहले आगे वाला निकालते हैं, नेक्स्ट का निकालते हैं। भाई आगे जाना हो तो आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ प्लस करना है। अब कितना प्लस करना है, रिमाइंडर 3 में अब प्लस कितना करेंगे 11। अब देखिए 1991 में 3 के सामने क्या है +11, तो प्लस हमको 11 कर देना है, 1 2 0 0 0। ये दोस्तों यानी 1991 जैसा हूबहू बिल्कुल कॉपी 2002 होगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को अगर निकालना होता दोस्तों पिछले वाला, कि भाई पिछला बताओ कि 1991 जैसा पिछला वर्ष कौन सा था, अगर ऐसा आए, फिर से देखिए रिमाइंडर तो 3 ही रहने वाला है, लेकिन अब की बार जब रिमाइंडर 3 आए और पीछे जाना हो आप लोगों को, तो 1991 में से कितना माइनस करना अब की बार आप लोगों को 6, यानी फिर भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1985। ये है जब आपको पीछे जाना हो, ये है जब, क्योंकि 1991 से पिछले वाला कौन सा है 1985। तो ये और ये वर्ष बिल्कुल, अगर आप आज ही देखना कैलेंडर, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आप लोगों को मिलेगा। मेरे ख्याल से समझ आ चुका है आप लोगों को। चले अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिर से लेते हैं, आपके बार ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ही निकालना है दोस्तों। ये हमारी फर्स्ट टाइप है, बिल्कुल आसान है, जब भी पीछे जाना हो तो आसान है। -28 सबसे पहले सबसे बड़ा माइनस होगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये तो है माइनस वाले में। बस प्लस वाले में आपको ध्यान रखना है 28 6 11 11 और उसे 28 11 11 6, माइनस पीछे जाएंगे तो प्लस, आगे जाएंगे तो बस सिंपल। चले एक क्वेश्चन फिर से करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 2001 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा, पहले आप निकालिए अगला वर्ष पूछा है, देखिए नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, यानी ऐसा ही कॉपी कौन सा होगा अगला। अब की देखिए हमने क्या बताया था, बस लास्ट के 2 डिजिट लो और उसको किससे भाग करो, उसको 4 से डिवाइड करो। अब ये बताओ भाई ये जो है 01, ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में यही हमारा डायरेक्ट क्या होगा, रिमाइंडर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। एक ही शेषफल बचा, क्योंकि अगर भाग नहीं हो रहा तो यही हमारा शेषफल है। भागफल क्या होगा, यहाँ पे भागफल क्या हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, शेषफल कितना होगा 1 ही आ जाएगा। भाई समझ आया ऐसे क्वेश्चन में। अब बताओ अगला पूछा गया था, अगले में तो हमको प्लस करना है कुछ ना कुछ, ये तो हमको पता है। अब प्लस कितना करें, एक रिमाइंडर जब बचता है तो +6 करना पड़ता है, तो 2001 में हमको +6 करना पड़ेगा, यानी 2001 जैसा हूबहू कौन सा होगा, 2007 होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है आप लोगों को अच्छे से। चले अगर यही क्वेश्चन मैं पूछता भाई पिछला बताओ कि 2001 जैसा पिछला वर्ष कौन सा था, भाई पिछला वर्ष आते ही देखो शेषफल तो 1 ही रहने वाला है, लेकिन पीछे जाएंगे तो 1 में हमको पीछे तो माइनस करना है, 1 बचा तो माइनस कितना करना है, -11 करना है। तो 2001 में माइनस हम कितना करेंगे, 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1990 आ जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग सीख चुके हैं। चले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, अभी आप लोगों को बताना है वर्ष, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन है 2003 जैसा
अगला और पिछला वर्ष आप लोगों को अपकमिंग भी निकालना है और पीछे वाला लास्ट भी निकालना है, अगला भी निकालना है और पीछे वाला कौन सा वर्ष होगा 2003 जैसा बिल्कुल हूबहू। एक क्वेश्चन तो ये, और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से है, आज चल रहा है दोस्तों 2022, ठीक है, आप लोगों को 2022 चल गया है, 2022 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा या इससे पिछला वर्ष कौन सा था, यानी बिल्कुल वही जनवरी वही फरवरी सेम। जनवरी में जो दिन थे 1 तारीख को अगर सोमवार था तो 1 ही तारीख को आपको सोमवार मिलेगा, बिल्कुल कॉपी तो तभी होगा ना भाई। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को निकालने हैं इस टाइप से। मेरे ख्याल से दोस्तों ये टाइप आप लोगों को समझ में आ चुकी है। ये है दोस्तों हमारी सेकंड टाइप, ठीक है। टाइप फर्स्ट हमने देख ली, टाइप सेकंड क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। टाइप सेकंड में आपसे पूछा जाएगा कि भाई सेंचुरी का पहला दिन कौन सा होता है या सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी ये 21वीं सदी चल रही है भाई, ये जो टाइप है हमारी, ये जस्ट आप लोगों को याद रखना है कि सेंचुरी का ना पहला दिन यानी फर्स्ट डे बस मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ही होते हैं, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ही शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं और कोई नहीं होता भाई, ठीक है। और इसके अलावा सेंचुरी के लास्ट दिन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, यानी बुधवार, शुक्रवार और रविवार। अब याद कैसे करोगे, और एक ध्यान रखिएगा नोट दोस्तों, जो हमारा मंडे होता है ना भाई, मंडे यानी सोमवार, ये सेंचुरी का प्रथम दिन भी हो सकता है, फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे दोनों ही होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंडे जो है शताब्दी का यहां भी आएगा यहां भी। अब देखिए याद कैसे करें, आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों कि भाई 21वीं सदी स्टार्ट हो गई और 21वीं सदी का पहला दिन बताओ कौन सा हो सकता है। आपसे ऑप्शन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा सेंचुरी का पहला दिन नहीं हो सकता। अब पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, देखिए सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों, बुधवार जो है हमारा सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकता, ये लास्ट डे हो सकता है, क्योंकि लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ठीक है। अब याद कैसे करें, ये तो वैसे याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, अगर शुरुआत कहां से होती है संडे मंडे की, भाई मंडे से स्टार्ट होती है, मंडे फिर ट्यूसडे फिर वेडनेसडे, इसी प्रकार हम शुरुआत करते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार। भाई शताब्दी का पहला दिन फर्स्ट से ही स्टार्ट हुआ, देखिए पहला दिन सोमवार हो सकता है क्योंकि सोमवार और पहला दिन, सोमवार के बाद क्या आता है मंगलवार, मंगलवार भी हो सकता है क्योंकि सोमवार हो सकता है, मंगलवार भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। मंगलवार के बाद यानी ट्यूसडे के बाद आप लोगों को एक एक छोड़कर, मंगलवार के बाद बुधवार छोड़ दो तो कौन हो सकता है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार यानी शुक्रवार छोड़ दो तो कौन हो सकता है, शनिवार यानी सैटरडे, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे और मंडे ये सेंचुरी के फर्स्ट डे हो सकते हैं। इसी प्रकार सेंचुरी का लास्ट डे कौन हो सकता है, सोमवार तो होगा ही क्योंकि ये तो दोनों में आता है। भाई सोमवार आ चुका, मंगलवार आ चुका, अब बुधवार कहां पे आएगा, लास्ट डे हो सकता है ये बुधवार, शुक्रवार और रविवार। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड टाइप। ये जस्ट आप लोगों को बस याद ही रखना है कि सेंचुरी का पहला दिन आपसे यही आएगा कि 23वीं सदी है, उसका पहला दिन क्या हो सकता है, आपको बस ध्यान रखना है ये 4 हो सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। या लास्ट डे पूछा जाए तो सोमवार तो है ही दोनों में, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ठीक है। ये है दोस्तों हमारी टाइप 3। अभी तक हमने 2 टाइप हमारी देख लिया, टाइप 3 देखिए। अब टाइप 3 क्या है दोस्तों, किस प्रकार का आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कैलेंडर से। आप लोगों से पहले ट्रिक देखिए क्या है, जिन माह के कोड सेम होते हैं उनके डेट और डे भी सेम होते हैं। अब ये है क्या, मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना आप लोगों को मंथ कोड आने चाहिए भाई। अब यहाँ पे मैंने लिखा ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके नीचे इनका कोड लिखा गया है दोस्तों। एक साइड में लिखे हैं मंथ मैंने और एक साइड में लिखा मैंने कोड कि जनवरी माह का कोड कितना होता है 1, फरवरी का माह का 4, मार्च का 4, इसी प्रकार जून का 5, सितंबर का 6, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब मंथ है, एक साइड में ऊपर मंथ लिखे गए हैं और एक साइड में क्या लिखा गया है, कोड लिखा गया है। अब ये मैंने लिखे कहाँ से, बस आप लोगों को याद रखना है, ये मंथ कोड आप लोगों को पूरे कैलेंडर में याद रखने हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए आप लोगों को याद रखने के लिए क्या करना है दोस्तों, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर फिर 0, 6 का स्क्वायर फिर क्या करना है 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए ये मैंने क्या किया, ये आप लोग मंथ कोड याद रखने के लिए याद रखना कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 फिर 0 एज इट इज उतार दो,
फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, जीरो एज इट इज उतार दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा 140। यानी ये आप लोगों को एक ही यूनिट मानना है 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये हमारा था मंथ कोड याद करने का। ये है मंथ कोड जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यानी आप लोग देख सकते हैं ये सेम हमारे इस प्रकार मंथ कोड हमें याद रख सकते हैं इस तरीके से। ये है आप लोगों का मंथ कोड याद करने का तरीका। ध्यान रखिएगा भाई, पहला तो आप लोगों को मंथ कोड याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, आप लोगों से क्वेश्चन ये किया गया भाई ये टाइप है क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये है मंथ कोड आप लोगों का सिंपल ईयर का। अगर साल हो आप लोगों का लीप ईयर, यानी लीप ईयर वो होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा, मान लो आप लोगों का यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मैंने लिखा 2020, अब ये जो साल है भाई लीप ईयर है या नहीं, ये कैसा पता चलेगा, बस लास्ट के 2 डिजिट को ना 4 से डिवाइड करके देख लो भाई। 4 से, अगर ये 4 से भाग हो रहा है तो मान लो ये लीप ईयर है। 4 से 4 पंजे 20 भाई हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। अगर रिमाइंडर 0 बचा यानी ये 2020 कैसा है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर के कोड क्या करना है, लीप ईयर के कोड भी बस सेम ही रहते हैं इसी प्रकार, लेकिन बदलता है जनवरी का और फरवरी का। जनवरी और फरवरी में बस आप एक माइनस कर दो, 1 में से 1 माइनस कर दोगे 0, 4 में से 1 माइनस कर दिया 3। और किसी मंथ पे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे भाई नॉर्मल ईयर हो। समझ आया, बस फर्क कहां पड़ेगा, यहां पे जनवरी और फरवरी के मंथ कोड में फर्क पड़ता है लीप ईयर का। लीप ईयर, अगर लीप ईयर है तो बस आप लोगों को ध्यान रखना, लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 0, फरवरी का कितना हो जाएगा 3। अगर 2021 लिखा मैंने 2021, भाई ये तो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 21 लास्ट के 2 डिजिट आपको किससे भाग करने हैं, 4 से। 4 पंजे 20, ये तो पूरा भाग नहीं होता, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो मंथ कोड ऊपर वाले रहेंगे और लीप ईयर होगा तो नीचे वाले। यानी आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, बस फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, फर्क पड़ता है केवल जनवरी और फरवरी के। और सारे मंथ कोड आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, यहां भी 4 आएगा, यहां भी 0, यहां भी 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। फर्क पड़ता है बस जनवरी के मंथ कोड पे और फरवरी के मंथ कोड पे। क्या आप लोगों ने मंथ कोड निकालना आ गया भाई, किस प्रकार याद रखना है। आगे आने वाली तमाम टाइप से आप लोगों का मंथ कोड अब दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे हमारी कहानी चलने वाली है। ये आप लोगों को दोस्तों याद होना ही होना चाहिए भाई, ठीक है। चले, अब मंथ कोड आप लोगों को याद हो गया। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। अब आपसे पूछा गया, अब ये ट्रिक क्या है, यानी जिन मंथ के कोड एक समान होते हैं, जैसे फरवरी का और मार्च का कोड देखिए आप लोग बिल्कुल एक जैसा है, 4 और 4 है ना, और नवंबर का भी 4 है। अगर ये यानी ये जो 4, 4, 4 जिन मंथ के कोड समान होते हैं, उनकी डेट यानी उनकी डेट और उनकी दोस्तों डे यानी दिनांक और वार भी क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल मान लो भाई फरवरी की 5 तारीख को अगर संडे है ना, तो मार्च की 5 तारीख को भी संडे मिलेगा और नवंबर की 5 तारीख को भी क्या मिलेगा, संडे मिलेगा। समझ आया, कहने का मतलब बस यही है, आप लोग समझ चुके हैं कि जिन मंथ के कोड सेम होते हैं वो हूबहू बिल्कुल कॉपी होते हैं। अभी हमने टाइप फर्स्ट देखा, टाइप फर्स्ट में हम देखते थे कि किसी भी साल का कॉपी कौन सा है, हूबहू कौन सा है, आगे वाला पीछे वाला। यहाँ पे हम एक साल में ये देख रहे हैं कि कौन कौन से मंथ महीने बिल्कुल एक जैसे हैं। बस यही फर्क है इसमें और पहली टाइप में और थर्ड टाइप में। इसमें तो हम मंथ सेम देख रहे हैं, उसमें हम साल कौन से सेम थे। जैसे कि आपको पता चल गया। अब ये क्वेश्चन बताओ, यदि किसी वर्ष 10 जनवरी को शुक्रवार था, 10 जनवरी को शुक्रवार है, तो भाई उसी वर्ष 10 तारीख शुक्रवार को कौन से मंथ में होगी। यानी 10 जनवरी को अगर शुक्रवार है, यानी आप लोगों ने देख लिया कि अगर जनवरी का कोड एक है, एक कोड देखो और किसका है, अक्टूबर का। यानी 1 और 1 ये दोनों महीने ना, जनवरी और अक्टूबर के महीने बिल्कुल हूबहू कॉपी होंगे। यानी अगर जनवरी की 1 तारीख को संडे है तो 9 अक्टूबर की 1 तारीख को संडे मिलेगा। 2 तारीख को रविवार मंडे है तो वहाँ भी 2 तारीख को मंडे ही मिलने वाला है। तो आप समझ चुके हैं। तो इसका आंसर कौन सा महीना आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का मंथ। आप लोग समझ चुके हैं। अगर मैं ये बोलता था, अगर यही क्वेश्चन होता दोस्तों हमारा, मान लो सेम क्वेश्चन होता, अगर मैं इसको रब करता हूं, यही क्वेश्चन होता, अगर मैं आप लोगों को देता कि यदि किसी, यहां पे दे देता आपकी बार, यदि किसी लीप वर्ष को, यदि किसी लीप वर्ष हो और उसकी 10 जनवरी को शुक्रवार है। देखो लीप वर्ष आते ही जनवरी का कोड कितना हो जाता है। अब आपको जनवरी का कोड कितना याद रखना है, 0, क्योंकि ये वर्ष कौन सा हो चुका है,
लीप वर्ष को कोड क्या होता है जनवरी का 0। अब देखिए 0 और कहाँ पे मिलेगा, अप्रैल में 0 मिलेगा और आप लोगों को जुलाई में 0, यानी ये जो मंथ होंगे ना बिल्कुल एक जैसे कॉपी होंगे, जहां ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा और ये भी क्या होगा, सेम। समझ आया? तो दोस्तों ये थी हमारी टाइप 3, समझ आ गया? आइए दोस्तों, ये है आप लोगों की टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 छोटी सी है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों से ना दोस्तों, आप ना इस क्वेश्चन को ट्रिक से मत करना, वैसे ही आप लोगों को इजी रहेगा, लेकिन मैं दोनों चीजें बता देता हूं, किसी भी ढंग से आप लोग कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आएगा। आपसे क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 2 तारीख, यानी कि अगर किसी मंथ है, कोई भी मंथ दिया गया और आपसे पूछा गया कि 2 तारीख को रविवार है, यानी उस महीने की 2 तारीख को रविवार दे दिया, और उसी महीने की आप लोगों से पूछ लिया कि 31 तारीख को क्या होगा, 31 तारीख को क्या होगा, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं भाई। अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि आज भाई ये मंथ है, अगर किसी देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान रखिएगा भाई। अब ये बताओ सिंपल, अगर 2 तारीख को क्या है, रविवार है, 2 तारीख को क्या है, रविवार, तो ऐसे निकाल देना भाई, इससे 7 ऐड कर देना, 2 और 7 कितने हो गए, 9, तो यानी 9 तारीख को क्या होगा भाई, 9 तारीख को भी संडे होगा। आप लोग बस 7 ऐड कर दो, इसमें भी 7 ऐड कर देंगे तो 16 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। इससे 7 ऐड कर देंगे तो 23 यानी 23 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। यानी ये तो आप लोग निकाल सकते हैं ना इजीली भाई, 7 ऐड कर देंगे, वही डे होता है, आप लोगों को पता ही है भाई। आपसे पूछा गया 31 तारीख को, भाई 23 तारीख को रविवार है, अब 23 में 7 जोड़ दोगे तो 30 तारीख को भी क्या होगा, संडे होगा। तो 30 तारीख को संडे हो गया तो 31 तारीख को कौन सा डे होगा, आप लोग निकाल सकते हैं भाई इजीली। ये तो आप 31 तारीख को क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, आप लोगों का क्या आ जाएगा, मंडे। सिंपल भाई, समझ आया? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज 5 तारीख है और 5 तारीख आज रविवार है, तो अब ये बताओ कि 5 तारीख के बाद संडे कब आएगा भाई, उससे 7 जोड़ दोगे तो यानी 12 तारीख को संडे आने वाला है। 5 तारीख को संडे है तो उसे 7 ऐड कर देंगे तो 12 तारीख को क्या आएगा, संडे आएगा। ये तो सिंपल है। इसी प्रकार आगे जाना है तो प्लस करेंगे भाई, पीछे आना है तो माइनस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और दिया मैंने कि यदि किसी 22 तारीख को मंडे है भाई, 22 तारीख को क्या है, मंडे। अब 22 में से 7 घटा दो भाई, क्योंकि 3 तारीख को पूछा है, 22 से 7 माइनस कर देंगे तो 15 तारीख का क्या होगा, सोमवार होगा। 15 में 7 घटा देंगे तो 8 तारीख का क्या होगा, सोमवार होगा। 8 में फिर 7 घटा देंगे तो 1 तारीख का क्या होगा, सोमवार होगा। लेकिन पूछा कितने तारीख का है, 3 तारीख का। भाई 1 तारीख का सोमवार है तो 2 तारीख का क्या होगा, मंगलवार। 3 तारीख का क्या होगा, बुधवार। तो आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार भाई। यानी ये तो आप लोग ना वैसे ही दिमाग से कैलकुलेशन करके निकाल देना, ठीक है। वैसे अगर ट्रिक से निकालने हैं आप लोग ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ट्रिक से कैसे निकालना है, सिंपल देखिए, आपको क्या करना है, बड़ी तिथि में से छोटी तिथि घटा दो भाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये है भाई, अब इसमें से बड़ी कौन सी है, 31, छोटी कौन सी है, 2, भाग में कितना करना है, 7। अब 31 में से 2 गए, कितना गया भाई, 29। भाग में 7 करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 1। शेषफल कितना बचा, 1। और जब भी शेषफल 1 बचेगा तो आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो 2 तारीख दी हुई थी, यानी पहले की तारीख दी हुई है, और निकालना है बाद की तिथि का, यानी 31 तारीख को कौन सा डे होगा, ये निकालना था। अब देखिए दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, शेषफल में +1 करना है, यानी जो भी 2 तारीख को रविवार था इससे +1 कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा आ गया मंडे। यानी इस तारीख को क्या था, मंडे। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 30, यानी अगर आप लोगों को जाना होता है इस क्वेश्चन में, देखिए अगर पीछे जाना होता भाई, इसमें देखिए बड़ी तारीख कौन सी है, 22। बड़ी तिथि में से छोटी तिथि घटाओ, माइनस करें 3 और भाग करें 7, यानी 19/7। यानी शेषफल कितना आ गया दोस्तों, हमारा शेषफल बच गया 5, ठीक है। 7 दूनी 14 और शेषफल बच गया 5, तो 5 शेषफल बचा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यानी मंडे में से आप लोगों को 5 क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है, ठीक है। 5 क्या करना है, माइनस। यानी सिंपल सा फंडा है भाई। आप लोग ना इस वाले ट्रिक को छोड़ देना, इस ट्रिक से आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप जस्ट हमारा कॉमन सेंस इस ट्रिक में क्या करना है, यूज़ करना है। ये थी हमारी दोस्तों टाइप 4, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मिलते रहेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो जल्द ही हम अपलोड करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।